रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जीए भुट्टो। आज 18 अक्टूबर है और हम 18 अक्टूबर 2007 को याद कर रहे हैं जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान वापस आई थी एक उम्मीद के साथ। वो उस मुल्क के गरीब अवाम की आवाज़ थी। उन्होंने इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों का मुकाबला आमिर का मुकाबला करते हुए शहादत कबूल की और 18 अक्टूबर 2007 पे जो वाक़या इसी जगह पे हुआ था जहां शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के काफ़िले पे ख़ुदकुश हमला हुआ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन शहीद हुए, मगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उन दहशत गर्दों से, उन इंतहा पसंदों से, उनके सहूलतकारों से नहीं डरी, वो झुकी नहीं, वो पीछे नहीं हटी, अपनी जदोजहद जारी रखी और 27 दिसंबर 2007 को शहीद हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मिशन को, फ़लसफ़ा को, सियासत को आगे लेके चल रही है। उसी सिलसिले में आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हो रहा है, जहां हम मुल्क के जो सियासी सूरत हाल है उस पर तबसरा होगा। और आपको जैसे मालूम है कि इस वक्त जो हमारे हमसाए मुल्क में के साथ सिलसिला चल रहा है उसके बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी गौर करेंगे। हम आप सबका बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू। I can't hear you. I can't. आवाज नहीं आ रहा है। 18 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक इस वाक़े के मास्टरमाइंड किसने ये धोने की इजाजत दी, किसने हमला किया, किसने प्लानिंग की, किसने लाइटें बंद करवाई, इसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चल सका। क्या वजह है इसकी? पाकिस्तान की तारीख में बहुत से ऐसे वाक़या हुए हैं जो इस मुल्क के कौमी ट्रेजेडीज़ रहे हैं। उन कौमी ट्रेजेडीज़ में से एक ये हमारा 18 अक्टूबर का कारसाज का वाक़या है, जो मुल्क की तारीख में सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या था। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि इस मुल्क के ख़िलाफ़, हमारे वफाक के ख़िलाफ़ एक साजिश था। अनफॉर्चुनेटली जैसे आप कह रहे हैं, उस इंसिडेंट का ऐसे कोई एस्पेक्ट्स है जिस पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है और वैसे ही इस मुल्क में होते आ रहा है। जब ये पावर में होते हैं तो गले से पकड़ते हैं। इस वक्त भी पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग पंजाब हो या वफाकी वज़ीर हो, उनका यही रवैया है। आज 30 में आप फैसला करने जा रहे हैं, क्या फैसला करना चाह रहे हैं? क्योंकि अभी आपकी पॉलिसी तब्दील है, आप वफाकी हुकूमत को कुछ नहीं करें, लेकिन उसकी तारीफ जो आपके अपने अराकीन कोटी से मिली है वो ये रोते हुए रहे हैं कि हमारे काम नहीं होते, हमने हुकूमत में शामिल हैं लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है। क्या करें?
आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा। वहाँ पार्टी के नुमाइंदे मुख्तलिफ सूबों से वफाक से भी अपने जो इश्यूज़ हैं वो रेज़ करेंगे, उन पे भी हम गौर करेंगे। साथ साथ वज़ीर आज़म साहब ने मुझसे मिला है इस्लामाबाद में, जो बातें वहाँ हुए हैं वो भी मैं पार्टी के सामने रखूँगा। वकास बात आपकी मुलाकात हुई, खासतौर से हमारे पास में PID का इशू है, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई, उसमें उनका PID को बरकरार रखा जाएगा और सिंध हुकूमत के एतराज़ात तस्लीम नहीं। पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत इस सिलसिले में क्या करेगी? जहाँ तक इस किस्म के स्पेसिफिक्स है, ये इश्यूज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वफाक के साथ रेज़ करते रहे हैं और हम श्योर कि सिंध हुकूमत का जो एतराज़ात हैं वो रेज़ करते रहेंगे। हम खुश होंगे कि कराची पे काम के लिए काम किया जाए। हमारा तो मुतालबा रहा है वफाकी हुकूमत से मुख्तलिफ स्कीम्स के हवाले से, कराची के पानी के इश्यूज़ के हवाले से जो भी काम हो वो ज़रूर आइनी तरीके से और 18वीं तरमीम के मुताबिक होना चाहिए। उसके अलावा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बहुत खुश होंगे अगर वज़ीर आज़म साहब चाहेगा कि मज़ीद काम करें सूबा सिंध में। देखा जा रहा है कि रोजाना के बुनियाद पे एक बार फिर जो है फलस्तीनी लोग 10-15 इजरायली फौज जो है वो कत्ल कर रही है, तो वो भी तो इंसानी खून बह रहा है मुआहदे के बावजूद। इस पर आप क्या कहें? अब हम गौर से फॉलो कर रहे हैं जो सूरत हाल है मिडल ईस्ट में। अभी भी हम समझते हैं कि जो ये प्रोग्रेस हुआ है ये बहुत बड़ा कामयाबी है, और जिस अंदाज में और जिस तरीके से आप सब ने 2 साल से गज़ा में जो जेनोसाइड हो रहा है वो हमारे आंखों के सामने गुजरा है, तो वही जो पहले कहा था वही खदशात है। उम्मीद तो है और हम उम्मीद तो रखते हैं, लेकिन माजी को भी और उनके तारीख को भी गौर करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सबका।